कथाओं में नाड़ी के प्रमाण हमारे जीवन के शक्ति के प्रवाह को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है। ईड़ा और पिंगला ऊर्जा के दो चैनल हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर दौड़ते हैं। ईड़ा हमारी ऊर्जा के स्त्री पक्ष को दिखाता है, जैसे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि। वहीं पिंगला हमारी ऊर्जा के पुरुष पक्ष को यानी हमारी चेतना को दिखाता है, जैसे सुप्रीम कॉन्सिस्टेंस या जिन्हें शिव भी कहते हैं। और जब शिव और शक्ति एक हो जाती है यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी सुषुम्ना में स्थित हो जाती है तो केवल तभी मुक्ति या जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं वह संभव है। ईड़ा और पिंगला को सुषुम्ना में स्थिर करने का एक उपाय है जिसे 3 स्टेप ब्रीदिंग या फिर 111 सांसों का रहस्य कहा जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। बजरंगबली की यह तस्वीर ईड़ा और पिंगला नाड़ी के सुषुम्ना में स्थिर होने का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जैसे भगवान राम का इस तस्वीर के ठीक दाईं ओर होना पिंगला नाड़ी के पक्ष को दर्शाता है जो हमारे भीतर के चेतना और पुरुषार्थ को जगाती है। वहीं सीता का बाईं ओर होना ईड़ा नाड़ी को दर्शाता है जो मन, बुद्धि और शरीर जैसे प्राकृतिक गुणों का प्रतीक है। अब हनुमान जी एक ऐसे योगी थे जिन्होंने अपने ईड़ा और पिंगला नाड़ी को सिद्ध कर लिया था। हनुमान चालीसा कहता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धि जिसका अर्थ है अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईसित्व, वसित्व और अंत में आता है कामा वसायिता। ये 8 की 8 सिद्धियां बजरंगबली के पास थी, जिसमें अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को एक अणु की जितना छोटा कर लेना। महिमा मतलब अपने शरीर को विशाल कर लेना। गरिमा भारी होने की शक्ति है। लघिमा हल्का होने की। प्राकाम में किसी भी चीज को प्राप्त करने की शक्ति है। ईसित्व सृजन करने की शक्ति। वसित्व सभी चीजों को अपने बस में करने की शक्ति है। और आखिर में आता है कामा वसायिता यानी किसी भी इच्छा को पूरी करने की शक्ति। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी की सारी सिद्धियां मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई हैं। इन 8 सिद्धियों में से कुछ सिद्धियां जैसे अपनी इच्छा को पूरी करने की शक्ति या फिर सभी को अपने बस में करने की शक्ति ईड़ा और पिंगला नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी में व्यवस्थित करने से मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले हमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को गहराई से समझना होगा। ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी बाएं नथुने से जुड़ी होती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। यह नाड़ी ठंडक और शीतलता से संबंधित होती है और मानसिक शांति प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी दाएं नथुने से जुड़ी होती है और इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। यह नाड़ी गर्मी, ऊर्जा और सक्रियता से संबंधित है। सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ के हड्डी के मध्य में स्थित होती है और यह दोनों नाड़ियों को संतुलित करने और उच्च चेतना के लिए महत्वपूर्ण है। यह नाड़ी कुंडलिनी जागरण में प्रमुख भूमिका निभाती है। सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने का सबसे सरल तरीका है नाभि तक सांस भरना। ऐसी सांसें जो नाभि तक जाती है वो मूलधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार इन सभी 7 चक्रों में से एक ऐसी ऊर्जा का रिसाव करती है जो एक के बाद एक इन 7 चक्रों को सक्रिय कर देती है। इस ऊर्जा को प्राण ऊर्जा कहा जाता है जो हमारे सांसों में मौजूद होती है। जब सांसें नाभि तक नहीं जाती है, जब सांसें हल्की होती है, तब सांसों में उतनी ऊर्जा ही नहीं बन पाती जो हमारे 7 चक्रों को सक्रिय करे। इसीलिए 111 सांसों का रहस्य वो तरीका है जो हमारी सांसों को गहरा करने और इन सभी 7 चक्रों को सक्रिय करने में सहायक है।